हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विश्वास और हमें बहुत सारी स्टेट से खबर आ रही है कि उनकी स्टेट में कोल की कमी होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हमें देखने को मिलने वाला है कुछ दिनों में। और बहुत सारी स्टेट्स में तो बिजली की प्रॉब्लम अभी से देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने बोला है कि कोई भी 6 बजे के बाद एसी ना चलाए उनकी स्टेट में, क्योंकि हमारे पास बिजली की कमी है। और दिल्ली में भी बुरा हाल है बिजली का, और बिहार में और झारखंड में तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे 7 से 8 घंटे की बिजली पर डे की काटी जा रही है। और हरियाणा पंजाब में भी बिजली का बुरा हाल है, क्योंकि कोल वहाँ पे निकल नहीं रहा है, जमीन से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है कोल। और इंडिया और चाइना सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल के, और कोल उनकी कंट्री में इम्पोर्ट भी होता है, वो बहुत प्रोड्यूस भी करते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले हमें चाइना में भी कोल की कमी देखने को मिली थी, जहाँ पे चाइना में बहुत सारी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो चुकी है। और वहां पर आज हमें इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, और शायद आने वाले समय में पूरी इंडिया इसका शिकार बन सकती है। जैसे कोरोना वायरस का शिकार बनी वैसे इंडिया भी बन सकती है। अब पहले चाइना की बात कर लेते हैं। अब चाइना बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है कोल का, लेकिन फिर भी वहां पर कोल की कमी पड़ गई है। अब चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया से कोल को इम्पोर्ट करता था, लेकिन अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कोल को इम्पोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है उन्होंने चाइना से कहा कि हम आपके देश में इन्वेस्टिगेट करेंगे कोरोना वायरस को लेकर कि आपने कोरोना वायरस फैलाया है। इसीलिए चाइना वालों ने ऑस्ट्रेलिया से कोल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया, और इसी वजह से चाइना में कोल की कमी पड़ गई है। अब वो लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं और विंड मिल का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। तो वहां पर बहुत सारी जगह पे जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पर तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लेकिन जो छोटी सिटीज है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है चाइना में। और इसकी वजह से वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, और इंडस्ट्रीज में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि सब जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। आप अगर कोई भी काम करते हो तो वो इंडिया में भी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अब इंडिया में कोल की कमी बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे हमें पहले यूरोप के कई देशों में देखने को मिला था। और अब इंडिया में अब कोल और पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो हम उनको बिल्कुल एक साथ तो बना नहीं लेंगे, वो बहुत सारे साल लगते हैं बनने में। तो हम उनको निकाल तो बहुत जल्दी लेते हैं, लेकिन जो वो बनने में बहुत टाइम लगता है। तो एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जिस दिन कोल भी खत्म होगा और पेट्रोल भी खत्म होगा, और कोल की प्रॉब्लम इंडिया में शुरू हो चुकी है। अब इसका एक रीजन ये हो सकता है कि पिछले साल कोरोना वायरस के चक्कर में सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, लेकिन जो 2021 में लॉकडाउन हटाया और सारी इंडस्ट्रीज ने बहुत सारा चीजें प्रोड्यूस की, बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए, तो उन्हें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है कई कई जगह पे, जहां आप टर्बाइन्स की मदद से और विंड मिल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वहां पे हम कोल का इस्तेमाल भी करते हैं। अब जहाँ पे अच्छी पानी होगा, जहाँ पे रिवर होगा, बहुत तेज फ्लो होगा उसका, वहां पे हम टरबाइन लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे। लेकिन जहाँ पे रिवर नहीं होगी अच्छी, वहां पे तो हमें कोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें कोल की कमी पड़ रही है, और लॉकडाउन से हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी बढ़ती जा रही है। हम ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं, और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो और ग्रो हो रही है, इसीलिए कोल की कमी पड़ गई, क्योंकि हमें बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इंडिया में बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग सोलर पैनल को यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, तो वो एक अच्छी मूव है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग सोलर पैनल खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो सोलर एनर्जी को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों को कोल की जरूरत पड़ रही है उन तक बिजली पहुंचाने के लिए। और अगर कोल कम होगा तो कोल की प्राइस बढ़ेगी, और अगर कोल की प्राइस बढ़ गई तो शायद इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस भी बढ़ सकती है, जो आपका बिजली का बिल आएगा वो भी बढ़ सकता है इस क्राइसिस की मदद से। और इंडिया कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और वो इम्पोर्ट भी सबसे ज्यादा करता है, प्रोड्यूस भी सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की इतनी, उसे इतनी कोल की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब जैसे चाइना में केस आया था, इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई है और वो लोग रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इंडिया में भी वैसा आता है तो हमें भी रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ बढ़ना चाहिए, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। जितने ज्यादा लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, हमें कोल की जरूरत उतनी ही कम पड़ेगी। अभी तो कुछ ही स्टेट्स में कोल की कमी हुई है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारी स्टेट्स में कोल की कमी हो सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश में हो सकती है, और कर्नाटका में हो सकती है, राजस्थान में हो सकती है। ऐसे जो बड़ी बड़ी स्टेट्स है वहां पे कोल की कमी अगर हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दिवाली और जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। और जो पूरी इंडस्ट्रीज है, जो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो गई, आपको टेक्नोलॉजी में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सरकार ने शुरू कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी को काटना बहुत सारी स्टेट्स में, तो आपकी स्टेट्स में भी इलेक्ट्रिसिटी कट सकती है। बहुत सारी स्टेट्स में माइंस भी बंद हो गई जो इलेक्ट्रिसिटी को बनाती हैं, क्योंकि कोल की कमी पड़ गई है। अब इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि मानसून की वजह से कोल की कमी पड़ गई है, क्योंकि मानसून में इस बार की मानसून बहुत
ज्यादा बारिश हुई थी और बारिश के चक्कर में वहां पे जाते हम कोल को निकालते हैं, वहां पे बहुत सारा पानी भर गया, फ्लड आ गया, तो हम कोल को निकाल भी नहीं पाए। तो इसकी वजह से भी कोल कम पड़ गया है। और अगर कोल कम पड़ता है तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं वो ऐसे ही बैठे होंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोच के रखा होगा। और अगर हो सके आप तो सोलर पैनल की तरफ जाएं, सोलर पैनल को ले लें, क्योंकि अगर इंडिया में कोल खत्म होता है तो शायद सोलर पैनल की प्राइसेस बढ़ सकती हैं। अगर आप अभी सोलर पैनल को लेंगे तो शायद ना बढ़े, लेकिन जब आप बाद में लोगे तो उसकी प्राइसेस शायद और बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब हमें जरूरत ज्यादा पड़ेगी और चीजें कम होगी तो उसकी प्राइसेस तो बढ़ जाती हैं। तो अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।